वादी कश्मीर से समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पे ये बताया जा रहा है, जानकारी हमारे पास जो आ रही है, आतंकवादियों ने 2 नॉन लोकल्स के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिसकी जद में वो दोनों नॉन लोकल्स आए हैं, शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, लेकिन अभी बताए जा रहे हैं कि वो दोनों स्टेबल हैं। कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक उस्मान और सूफियान नाम बताया जा रहा है, और कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक जो वो उस्मान और संजीव नाम बताया जा रहा है, माफ़ी चाहूँगा, संजय नाम बताया जा रहा है, जो दोनों यूपी के हैं और जो जल जीवन प्रोजेक्ट में एज ए वर्कर की हैसियत से काम कर रहे थे। अभी पूरे इलाके को कॉर्डन लॉक कर दिया गया, सर्च अभियान जारी है। इन दोनों नॉन लोकल्स के ऊपर जो है वो मजहामा के अंदर गोलियां चलाई हैं, जिसमें कि ये दोनों शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। इन्हें नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर ट्रीटमेंट जारी है, और अभी जो कंडीशन इनकी है वो स्टेबल भी बताई जा रही है। एक का नाम उस्मान है और एक का नाम संजय है, पर कुछ चैनल्स के मुताबिक सूफियान बताया जा रहा है, तो शायद सूफियान गलत हो सकता है, उस्मान या संजय ही इनका नाम जो है वो सही हो सकता है। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन लॉक कर दिया गया है, सर्च अभियान जारी है, आने जाने वाले इंसान पर नज़र बनाई रखी हुई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिस तरीके से आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, उस तरीके से हमारे पास ये इतला भी निकल कर आ रही है कि दोनों के दोनों जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, और अभी जो है वो मुकम्मल पूरे इलाके के अंदर कॉर्डन लॉक जो सर्च अभियान है वो जारी कर दिया गया है, और पूरे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को क्लोज़ किया जा रहा है, और पूरे इलाके के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त टेंस सिचुएशन बन चुकी है। और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तफसीलात ये भी हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन लोकल हैं, अब यूपी के हैं। एक का नाम संजय है और एक का नाम उस्मान है। उस्मान जो है वो यूपी का है और संजय भी यूपी का है। ये जल जीवन प्रोजेक्ट में वर्कर की हैसियत से काम कर रहे थे। एक लंबे अरसे से ये दोनों कश्मीर के अंदर थे, बडगाम के अंदर थे, और वहीं पे एक प्रोजेक्ट में एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहे थे। लेकिन आज शाम देर के जो है वो आतंकवादियों ने इन पे गोली चलाई, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो गंभीर तौर पे ज़ख्मी हो गए। फिलहाल इन्हें नज़दीकी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर इनकी सिचुएशन अभी स्टेबल बताई जा रही है कि ठीक है, ये अभी ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन लॉक किया गया है, सर्च अभियान जारी, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को क्लोज कर दिया है। लगातार कश्मीर घाटी में हमले पे हमला हो रहा है। इससे पहले गगनगेर अटैक हुआ, फिर गुलमर्ग अटैक हुआ, उससे पहले शोपियान अटैक हुआ, फिर त्राल अटैक हुआ, अब बिडगाम मिज़ोहामा अटैक हो रहा है। तो यानी कि नॉन लोकल्स को जो है वो अपनी गोलियों का निशाना आतंकवादी बना रहे हैं, और किस तरीके से आतंकवादी जो है ये प्री प्लान्ड आउटसाइडर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। गगनगेर में भी आउटसाइडर पे हमला किया, पहलगाम के माफ़ी चाहूँगा गुलमर्ग के अंदर भी जो है वो इसी तरीके का एक आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद जो है वो त्राल में भी एक आउटसाइडर पे हमला हुआ, शोपियान में भी एक आउटसाइडर यानी कि नॉन लोकल पे हमला हुआ, एंड फाइनली जो है वो आज बडगाम के अंदर भी जो है वो एक नॉन लोकल के ऊपर हमला हुआ। यानी कि बाहर के नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया जा रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, और बार बार ये आतंकवादी जो है ये सॉफ्ट टारगेट चूज कर रहे हैं, और जिस इलाके में कम मिलिटेंसी आ रही है उसी इलाके को जो है ये अपना निशाना बना रहे हैं। तो इस तरीके की जब भी वारदात पेश आती है हमें बहुत दुख होता है। आज 2 और नॉन लोकल्स को दहशतगर्दों ने अपना गोली का निशाना बनाया, लेकिन फिलहाल दोनों के दोनों स्टेबल हैं। दोनों का जो है वो इलाज एक नज़दीकी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहाँ पे स्टेबल बताई जा रही है उनकी कंडीशन, और ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि अभी दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहें डेली तस्कीन का खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।